इस श्रृंखला में कवि अपना उपहास स्वयं कर रहा है या ये अपनी भावनाओं को स्वयं अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है कि मैंने इतना दुख उठाया, इतना अकेलापन भोगा, उसके बाद से भी हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छाएं जो हैं वह गई नहीं, वह अभी भी मेरे साथ ही हैं। जबकि मेरी भाषा को समझने वाले, मेरी भावनाओं को समझने वाले जो हैं वो तो कब का मेरा साथ छोड़ चुके हैं। अब तो कोई सपने में भी मुझसे नहीं मिलता है। अब तो न और न किसी से अब यह लगता है कि सुबह होगी या न मेरे ये दुख वाले दिन कभी जाएंगे। न हमको सूर्योदय से कोई आशा है, न प्राची से आशा है। अब किसी से कोई आशा मुझको है ही नहीं, क्योंकि अब तो शून्य मेरी प्रतीक्षा करता है और अब कुछ क्षणों की ही, कुछ दिनों की ही देरी है, उसके बाद से मैं भी इस शून्यपन में समा जाऊंगा। लेकिन फिर भी हमारी अभिलाषा जो है वह शांत नहीं हुई है, इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं। और तब कवि कहता है, फिर भी जीवन की अभिलाषा दुर्दिन की दुर्भाग्य निशा में, लीन हुए अज्ञात दिशा में, साथी जो समझा करते थे मेरे पागल मन की भाषा, फिर भी जीवन की अभिलाषा। सुखी किरण दिन की जो खोई, मिली न सपनों में भी कोई, फिर प्रभात होगा इसकी भी, रही न प्राची से आशा, फिर भी जीवन की अभिलाषा। शून्य प्रतीक्षा में है मेरी, गिनती के क्षण की है देरी, अंधकार में समा जाएगा संस्कृति का सब खेल तमाशा, फिर भी जीवन की अभिलाषा। सब कुछ समाप्त होने को है। मैंने इतने दुखों का अनुभव किया, इतना दुखी जीवन जिया, उसके बाद भी हमारी अभिलाषा जो है, हमारी इच्छाएं जो हैं वह कभी शांत नहीं, कभी की ही क्या किसी की भी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, बल्कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है। कवि के साथ भी वही बात है। वह कह रहा है कि बुरे दिनों में या दुर्भाग्य से बसीभूत होकर के जो मेरा साथी था, जो मेरी भावनाओं को समझता था, वह अब मुझको छोड़कर चला गया है। और अब तो सुख की जो किरण थी, वह जो पतली सी किरण थी, दुबली जो पत्नी जो बिस्तर पे भी थी, वो भी समाप्त हो गई। तो अब तो नहीं, सोच ही नहीं सकता कि फिर इन दुखों का प्रभात होगा, इन दुखों का नाश होगा और फिर मेरे जीवन में खुशी आएगी। अब तो न प्रभात से कोई आशा है, न प्राची से, पूर्व दिशा से, क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा से ही होता है। इसलिए कवि कह रहा है, प्राची से आशा रखता है कि सूर्योदय होगा, यानी दुखों का नाश होगा। लेकिन ऐसी कोई आशा नहीं है, क्योंकि अब तो समय बीतता जा रहा है और शून्य मेरी प्रतीक्षा में है। अब कुछ ही देर बचे हुए हैं, कुछ ही समय में है और फिर उसके बाद से फिर रात आएगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है वह अंधकार में समा जाएगी, या फिर मेरे जीवन की रात आ जाएगी और मैं अंधकार में विलीन हो जाऊंगा। यानी जीवन के अंतिम क्षण तक भी हमारी आशा समाप्त नहीं होती है। और यह केवल कवि के साथ ही नहीं, साधारण मनुष्य के साथ भी है कि उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छाएं उठ खड़ी होती हैं। इस तरह से इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और कभी इससे अलग नहीं है। तो वह अपनी व्यथा भी करता है और मानव स्वभाव का चित्रण भी करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।